एक बार बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब परिवार एजीएस क्रांति फिजिक्स वेदा क्लासेस में। साथियों, आज हमारा फर्स्ट वीडियो है और क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित संशोधित पाठ्यक्रम 2023 और 24। साथियों, आपको 2023 में क्या क्या एग्ज़ाम में मैथ में पढ़ना है, आप 5 मिनट दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कौन सा सब्जेक्ट कितना आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्लास 10th के मैथ का सिलेबस बताऊंगा, जो कि आपको दिख रहा होगा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले आपको देखना ध्यान से है क्या हटाया गया पाठ्यक्रम है। तो यहाँ पे जो हटाया गया पाठ्यक्रम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रश्नावली 1.1 को आपको नहीं पढ़ना है। परमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण मतलब 1.4 को भी नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है, रखा गया या संशोधित पाठ्यक्रम जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको आपको पढ़ना है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ना है, उसी चैप्टर प्रश्न वास्तविक संख्याओं के ही चैप्टर में आपको पढ़ना है। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण मतलब आपको सिद्ध करना है, √2 √3 ये सभी बताएंगे। इसके बाद दूसरा चैप्टर आता है आपका बहुपद। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम नहीं पढ़ना है, मतलब आपको जो डिवीज़न करने वाला रूल था आपको डिवीज़न नहीं करना है। जबकि जो रखा गया संशोधन पाठ्यक्रम है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ मतलब एक बहुपद का दूसरे बहुपद से क्या रिलेशन है उसको जानना है। और प्रश्नावली 2.1 को पढ़ना है। दूसरा आपको ये जानना है कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, मतलब अगर आपके पास कोई रूट्स दिए रहेंगे अल्फ़ा बीटा तो किस तरीके से आप उसके द्विघात समीकरण बनाएंगे वो पढ़ना है, जो कि प्रश्नावली 2.2 में है। अगर बात करें आगे तो आपको तीसरा चैप्टर दिख रहा होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, जिसमें आपको ब्रज गुणनखंड विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण को बदलने पर जो आप समीकरण सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 3.5, 3.6 और 3.7, इन सब को आपको नहीं पढ़ना है। और जो पढ़ना है उसमें आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 मतलब पहला वाला पढ़ना है, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा डिटेल। फिर रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि आपको ग्राफ के द्वारा हल करना है। एक रैखिक समीकरण का युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि मतलब कौन कौन सी विधि पढ़नी है, प्रतिस्थापन पढ़नी है और विलोपन पढ़नी है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तभी हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। चैप्टर नंबर 4 को देखें तो चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण है, जिसमें आपको द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना आपको नहीं सीखना है, मतलब ये सिलेबस से कट चुका है। और जो कि आपको जो पढ़ना है द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 पढ़ना है। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल प्रश्नावली 4.2 पढ़ना है। जस्ट इसके बाद अगर हम लोग चलें मूलों की प्रकृति मतलब मूल वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे या असमान होंगे, कैसे होंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। अभी आज सिर्फ हम डिस्कशन कर रहे हैं अपने सिलेबस पे। इसके बाद अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो चैप्टर नंबर 5 जो कि समांतर श्रेणी है, आपको इसमें से जो ऐच्छिक होगा, जो आपकी इच्छा होगी उसको नहीं पढ़ना है, मतलब इससे कटा हुआ सिलेबस। जब आप चैप्टर को खोलेंगे वहाँ जब सारांश जाएंगे, सारांश के पहले कुछ क्वेश्चन अलग से दिए रहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ऐच्छिक। ठीक है, अब इससे पढ़ना क्या, आपको समांतर श्रेणियाँ पढ़नी है जो कि प्रश्नावली 5.1 में होगा। एपी का एनामापात मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है उसका प्रश्नावली 5.2 पढ़ना, प्रश्नावली 5.3 पढ़ना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है मैथ से रिलेटेड तो साथियों आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, जिससे मैं अब डिटेल क्लास 9th का, 10th का, 11th का, 12th का पहले आपको सिलेबस कराऊंगा। फिर आपसे 4 जुलाई से आपकी जो क्लासेस होंगी कंटिन्यू होगी, हर एक चैप्टर का डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे और मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर पे आएंगे। ठीक है साथियों, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा त्रिभुज, जो कि छठा चैप्टर आप इसको पढ़ना है। इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल नहीं पढ़ने हैं, पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है। जबकि अगर देखें पढ़ना क्या है, तो पढ़ना आपको है समरूप आकृतियाँ पढ़ना है, प्रश्नावली 6.1। फिर त्रिभुजों की समरूपता, फिर त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ पढ़ना है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें आपको नहीं पढ़ना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से आप निकालेंगे उसको नहीं पढ़ना है। फिर आपको जो पढ़ना है वो आपको दूरी सूत्र पढ़ना है, 7.1 विभाजन सूत्र पढ़ना है। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 8 दिख रहा होगा त्रिकोणमिति परिचय, आपको पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात को नहीं पढ़ना है, जबकि जो पढ़ना क्या है त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना है। प्रश्नावली 8.1, फिर कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात प्रश्नावली 8.2 पढ़ना है। त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण जो कि प्रश्नावली 8.4, इसको आपको पढ़ना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे बता रहे हैं पढ़ना नहीं पढ़ना, तो देखिए साथियों ये हम आपको पहले लिस्ट आपको बना के दिखा रहे हैं, ये हमारी पहले से लिस्ट हुई है। लिस्ट में ये है कि जो यहाँ पे बीच वाला जो लिखा हुआ है, ये जो बीच वाला कार्नर है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, और इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में। हम लोग त्रिकोणमिति परिचय तक पहुँच चुके थे। अब आपको जो नवा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें आपको भूमिका नहीं पढ़नी है, मतलब क्या क्या है कैसे नहीं पढ़ना है। बात करते हैं आगे, तो ऊंचाई और दूरी पढ़ना है, ठीक है, फिर उसके सारांश को समझ जाएंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है वृत्त है। वृत्त में कोई भी चीज़ कटा नहीं हुआ है, सिर्फ आपको वृत्त की स्पर्श रेखा पढ़नी है 10.1। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या खींचनी है, कैसे होगा बताना है। फिर इसके बाद आपको रचनाएं पढ़नी हैं। रचनाओं में संपूर्ण अध्याय हटाया गया, अर्थात आपको इस चैप्टर को पढ़ना ही नहीं है, पूरा ब्लैंक है, खाली है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है 12, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आपको वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल नहीं पढ़ना है। समतल आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल भी नहीं पढ़ना है, जबकि पढ़ना क्या है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल मैं आपको सिखाऊंगा, डिटेल बताऊंगा, घबराएंगे नहीं। चैप्टर नंबर 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को देखा जाए तो एक ठोस का आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण आपको नहीं पढ़ना है, ठीक, ये पहले आता था, इस बार कट चुका है। शंकु का छिन्नक, मतलब अगर शंकु का कहीं से अगर काट दें तो उसको भी नहीं पढ़ना है, मतलब इसको आपको पढ़ना नहीं है। अब पढ़ना क्या है, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ठोसों के संयोजन का आयतन। फिर 14वां आपके पास जो चैप्टर है जिसका नाम क्या है सांख्यिकी, इसमें संचयी बारंबारता बटन का आलेखी निरूपण नहीं पढ़ना है, जबकि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है और माध्यक निकालना है। ये मैं आपको तीनों डिटेल सिखाऊंगा। और लास्ट चैप्टर आपके पास है प्रायिकता, जिसमें आपको ऐच्छिक वाला नहीं करना है, बाकी प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण पढ़ना है, प्रश्नावली 5.1। तो साथियों आपके कमेंट के अनुसार मैं वीडियो बनाऊंगा और जैसे जैसे आप कहेंगे आपको हर एक टॉपिक का डिस्कशन मैथ में चैप्टर वाइज करेंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो? आप 2024 में अगर एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो ये जो एजीएस क्रांति फिजिक्स वेदा क्लासेस है ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस बनेगा। तो साथियों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, हमारे वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को अपने चाहने वाले दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे उन बच्चों का भविष्य भी समझ में आए। क्योंकि जब तक आप सिलेबस के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप पढ़ कैसे पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हमने जो आपको सिलेबस बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।